सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हेलो दोस्तों, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपने सभी इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा और शायद एंजॉय कर रहे होंगे 15 अगस्त के दिन। सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का अपना सेशन है वो 15 अगस्त के दिन मैं सोच रहा था कि एक बड़ा सेशन लेके आता, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया तो इस कारण से मैं बड़ा सेशन नहीं लेके आ पाया। तो आज अपन सीजीएल प्री और मेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है गाइस। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए गाइस, ठीक है। मॉर्निंग पे यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है और इवनिंग के अंदर यहाँ पे चैप्टर वाइज क्लास होती है, जिसके अंदर अभी अपन रेशियो ख़त्म कर दिया है और सिंपल इंटरेस्ट की 3 क्लासेज हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो इवनिंग में होती है चैप्टर वाइज क्लासेज और मॉर्निंग में होती है मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज, जिसके अंदर हर लेवल के क्वेश्चन करे जाते हैं प्री से लेके मेंस तक, ठीक है गाइस। और आज भी मैं प्री के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ 2-3 और मेंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ ज़्यादा, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है गाइस। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आज का अपने को क्या बोल रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले क्वेश्चन में गाइस अपने को बोला है कि एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है, ठीक है गाइस। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 4.5 और 2.5% हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या वृद्धि क्या होगी। अब पहले तो आप एक चीज़ बताओ कि जन्म लेने वाले कितने हैं, 4.5, ठीक है। और मृत्यु दर वाले कितने हैं, 2.5, तो ये 2.5। तो यहाँ से 1 साल के अंदर जन्म कितने ले रहे हैं, यहाँ पे 2% ले रहे हैं। इस 2% के हिसाब से अगर मैं निकालूँ तो 2 साल में कितने जन्म ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे गाइस 2 + 2 गुणा में 2 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4.04%, ठीक है गाइस। तो 2 साल के अंदर टोटल कितने जन्म ले लेंगे, 4.04%। तो मैं इसका 4.04% निकाल दूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22 गुणा में 4.04 डिवाइड बाई 100। यही मेरा आंसर आएगा, क्योंकि इतनी ही वृद्धि होगी 2 साल के अंदर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस 9090, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस। अब आप ये देखो कि जन्म लेने वाले हैं 4.5 और मरने वाले हैं 2.5, यानी 1 साल के अंदर कितने मतलब बच रहे जन्म ले रहे हैं, 2% ले रहे हैं, यानी 1 साल के अंदर 2% की वृद्धि हो रही है। तो कंटिन्यूसली 2 साल के अंदर कितने की हो जाएगी, ये वही सीन हो गया x + y + xy/100, यानी 2 साल का अपन इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं कि कितने % के हिसाब से बढ़ेगी। तो यहाँ से कितने % के हिसाब से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 4.04% के हिसाब से, ठीक है गाइस। तो 2 साल में मेरा 4.04% बढ़ जाएगा। अगर मैं इसका अगर मैं 4.04% निकालता हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 9090 आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये इसी बार का जो सीजीएल प्री था उसका क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन थे मेरे पास, तो मैं दोनों ले आया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो सीजीएल मेंस के हैं, तो वो अपन आगे करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये पहला क्वेश्चन था। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे 3 साल बोलता तो 3 साल का इफेक्टिव निकालते हैं। यहाँ पे 2 साल बोला है तो 2 साल का डायरेक्ट होता है x + y + xy/100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ऑनलाइन भुगतान पर 20% की छूट प्रस्तावित है। एबीसी क्रेडिट कार्ड धारकों को 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। संदीप 35,000 मूल्य का लैपटॉप ऑनलाइन खरीदता है और वह अपने एबीसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे कितने भुगतान की आवश्यकता होगी, ठीक है गाइस। अब इसके अंदर क्या दिया है कि मेरे पास अगर कोई चीज़ 100 की है, तो मैं उसे 20% की छूट पर देता हूँ, यानी 80 पर देता हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मेरे पास कोई कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है एबीसी, अगर मैं उससे सामान खरीदता हूं तो मेरे को 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, यानी 20% की तो वो छूट दे ही रहा है, उसके अलावा 8% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, यानी 8% की अतिरिक्त छूट देगा अगर 80 पे। तो 80 का मैं 92% निकाल लूँ तो 80 का 92% कितना होता है, ये 80 × 92 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से 4/5 और यहाँ से कितना आ जाएगा 18 चौक 72 73.6, ठीक है गाइस। कितना आ जाएगा 73.6।
यानी मेरे को वो चीज़ पड़ेगी, अगर वो चीज़ है 100% की तो मेरे को वो चीज़ कितने की पड़ेगी 73.76%, 73.6% की। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे मेरे को 100 की वैल्यू दी हुई है कि जो वो चीज़ है वो 35,000 की थी, तो मेरे पास वो डिस्काउंट होके वो कितने की पड़ी 73.6 की। तो 100 की वैल्यू 35,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 350। तो इसका 350 गुना क्या होगा, इसका 350 गुना होगा गाइस 25,760, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25,760। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, क्वेश्चन के अंदर बोला था कि जैसे कोई भी चीज़ 100% की है तो वो उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो चीज़ कितने की होगी गाइस 80% की हो गई। अब क्या बोला है कि मेरे पास एक कोई भी क्रेडिट कार्ड है, ABC कोई सा भी क्रेडिट कार्ड है, तो अगर मैं उससे अगर सामान परचेज करता हूँ तो मेरे को 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, यानी 80% की तो दे ही रहा है, 80 पे भी 8% की मेरे को छूट और दे रहा है, डिस्काउंट और दे रहा है, तो मेरे को वो चीज़ कितने की पड़ रही है 73.6 की, यानी 100% की चीज़ मेरे को 73.6% की पड़ रही है। तो मेरे पास 100% की वैल्यू यहाँ पे 35,000 दी है, तो 73.6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,760 रुपये। ठीक है गाइस, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने प्री का एग्जाम दिया था, उसके अंदर आए थे, तो मेरे पास 2 क्वेश्चन ये सेव थे, तो दोनों मैंने करवा दिए गाइस। ठीक है, दोनों के दोनों ठीक थे क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन ठीक था। इसके अंदर भी क्या है, वो जैसे CI वाला वो रेट निकालते अपन वैसे ही निकालनी थी। ठीक है, और इसके अंदर ये 8% वाला ये नया ही जोड़ा है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ऐड कर दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपने को बुक के अंदर क्वेश्चन होता है, उसके अंदर अपने को डायरेक्ट दिया होता है कि 20% की छूट देने के बाद आपको इतने की चीज़ पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने एक लाइन और जोड़ दी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको 8% की छूट अतिरिक्त मिलेगी। और जैसा ही उसने ऐसा क्वेश्चन को घुमाया थोड़ा सा, तो फिर क्या होता है बच्चे भी घूम जाते हैं। तो इसलिए घूमना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने एक एक चीज़ के। और मैं चैप्टर वाइज क्लास ले रहा हूँ, उसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आप वो चैप्टर वाइज क्लास लिया करो, तो आज से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2 क्वेश्चन थे प्री के, अब सारे के सारे क्वेश्चन अपने पास मेंस के हैं। ठीक है गाइस, तो ये था ये अपना आज का पहला क्वेश्चन मेंस का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अपने को संख्याएँ दी हुई है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 - 4√15, क्या दिया हुआ है गाइस, कलर चेंज, 1/4 - √15। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से ये ऊपर जाके 4 + √15 हो जाएगा, 4 + √15 हो जाएगा, और ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा माइनस में √15 + √14, ये ऐसे आगे चलता जाएगा और ये कटता जाएगा आगे। मेरे पास बस शुरू का नंबर बचेगा और लास्ट का नंबर बचेगा 3 - √8 में, ये 3 भी कट जाएगा इससे पहले वाले से, तो मेरे पास नंबर बचेगा ओनली 4 - √8। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 - 2√2 लिख सकता हूँ, क्योंकि √8 को क्या लिखते हैं 4 × 2 रूट के अंदर, तो वहाँ से 4 का तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, √2 अंदर बच जाएगा। तो मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा 4 - 2√2। आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा है ना ऐसे दे देता है। ये सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है टायर 2 के। ठीक है गाइस, किसके क्वेश्चन है, टायर 2 के क्वेश्चन है, CGL मेंस के 2020 के। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्ट ट्रिक होती है फर्स्ट नंबर, और माइनस के अंदर ये दिया हुआ है √8, 4 - √8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 2√2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 - 2√2। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ठीक है गाइस, कि ये इतनी इतनी संख्या दी हुई है, ऐसे घुमा रखा है क्वेश्चन को, कुछ नहीं घुमा रखा है, सारी की सारी संख्या है। जैसे यहाँ से कटना स्टार्ट करी ना, आगे कटती जाएगी ये सारे के सारे नंबर, बस फर्स्ट वाला नंबर बचेगा और ये लास्ट वाला नंबर बचेगा, यानी 4 - √8। आप है ना 2-3 नंबर लेके देख लिया करो कि ये कैसे कट रहे आगे। तो जिस टाइम जैसे अगर ये शुरू वाला नंबर कटता, फिर ये कटता, फिर ये कटता, तो फिर अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड नंबर से लेके लास्ट नंबर तक कटते जाएंगे, बस फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर बचेगा। ठीक है गाइस, तो ये 4 - 2√2 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को इतना अलग ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको, जो आपको किसी मास्टर ने अब तक नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, अब मेरे को पता नहीं आप किस टाइप से इस वाले क्वेश्चन की अप्रोच करते हैं, बाकी मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना वो बहुत ही यूनिक है
और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है गाइस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, इसे इस मूल्य के 33.5% पर बेचा जाता, तो 33 सही 1/3% पर बेचा जाता, तो 33 सही 1/3% की हानि होती। अब गाइस आप मेरे को एक चीज़ बताओ, 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? ये होता है 1/3, ठीक है। यानी अगर मैं एक पे चीज़ बेच रहा हूँ तो मेरे को 33 सही 1/3% की हानि हो रही है, यानी 100 माइनस 33.33, यानी एक की वैल्यू मेरी क्या है गाइस? एक की वैल्यू है मेरी 67.67, ठीक है। क्या है? एक की वैल्यू है मेरी 67.67। तो अगर मैं 3 पे बेचूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरी वैल्यू आ जाएगी 200। एक की वैल्यू 67.67, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है? यदि इस वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता हूँ, यदि मैं 200 को 80% पर बेचूँ तो मेरे को कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो यहाँ से मेरे को कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? ये होगा गाइस 40 बार कट जाएगा, और ये 40 चौक 160, यानी मेरे को कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? 60% का, ठीक है गाइस। 160 माइनस में 100 यानी 60% का मेरे को प्रॉफिट होगा। और ये सबसे बेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल जो अभी ये 21 और 22 में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और हर शिफ्ट में बच्चा इनमें कंफ्यूज होता है, जबकि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3, यानी एक की वैल्यू अपने को दी है 33 सही 1/3% की हानि, यानी 67.67। एक की वैल्यू 67.67, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। अब 200 का वो चाहे 80% पे बेचे। अब इसी क्वेश्चन के अंदर है ना 3-4 क्वेश्चन बना दिए। ये तो था मेंस का 2020 का। अब 21 और 22 में इसके अंदर क्या किया? इसको थोड़ा सा चेंज किया और 80% की जगह यहाँ पे दे दिया 60%, एक बार दे दिया यहाँ पे 40%। तो ये कॉन्सेप्ट वही है, बस अगर यहाँ पे 60% दे रहा है तो 200 का 3/5 निकाल दो, 40% दे रहा है तो 200 का 2/5 निकाल दो। बस इतना सा सवाल था। और इस सवाल को 2020 के मेंस में दिया था, उसके बाद से 2021 के प्री में और 2022 के प्री में दिया है, ठीक है गाइस। अब ये देख लो आप किस तरीके से आप अप्रोच करते हो, और ये वाला मेथड देख लेना, ठीक है। यूनिक मेथड है, अच्छा मेथड है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 10.5% की छूट देकर 716 में कोई चीज़ बेची जाती है। यदि छूट 6.5% की दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि अगर 10.5% की छूट दे रहा है तो 89.5% की वैल्यू मेरे को दी है। 89.5% की वैल्यू यहाँ से क्या दी है मेरे को? 716, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यदि डिस्काउंट जो है वो 6.5% का दिया जाता तो चीज़ अपनी कितने की रह जाती? 93.5 की रह जाती। तो यहाँ से 93.5% की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर 89.5% की वैल्यू 716 है तो 93.5% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 748। और यही मेरा आंसर हो जाएगा 748। ये CGL मेंस के क्वेश्चन है 2020 के, ठीक है गाइस। अब देख लेना कितने आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कम से कम 3 से 4 बार करा दिया है, दोबारा मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। और अच्छे तरीके से सीख लेना, हर बार पूछा जा रहा है, मेंस में पूछा जा रहा है, प्री में पूछा जा रहा है, हर कहीं पूछा जा रहा है। जहाँ मन होता है वही पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने को करके चलना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी में छात्रों की संख्या 50 और 62 है। तो ये गाइज मैंने लिख दिया 50, ये लिख दिया मैंने 62। अगर मैं इनको काट लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको 2 से काट लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 31, इतना आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? ये है ए, ये है बी, और ये टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे यहाँ से मेरे पास? अगर इनको जोड़ता हूँ तो 3 और 2 5 और 5 और 1 6, टोटल स्टूडेंट हो गए 56। इन रेशियो को मैंने काट दिया 25 और 31 में। अब क्या बोला है मेरे को? ए में वर्ग ए में छात्रों के औसत अंक वर्ग बी में छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है। अगर ये 5 है तो ये 6 है, और इनका एवरेज टोटल मेरे को कितना दिया है? 75। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा? 25 छक्की 150 और 31 पंजे 155, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया टोटल? यहाँ से आ गया मेरा टोटल 305। और टोटल स्टूडेंट कितने? टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 56। तो 305/56 की वैल्यू मेरे को दी हुई है 75। अब मेरे को क्या बोला है? मेरे को बोला है कि ए में छात्रों के औसत अंक कितने हैं? ए में छात्रों के औसत अंक कितने? 6। तो यहाँ से 6 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी? 305/56 की वैल्यू 75, तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी?
इसकी वैल्यू आ जाएगी 82.66%। और अपने को क्या दिया है 82.6, एक स्थान तक बताना है तो 82.6% मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस टाइप की क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ये नंबर कट रहे हैं कि इतने इतने स्टूडेंट हैं तो उनको पहले स्मॉल बना लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो यहाँ से मैंने स्मॉल बना लिया 25 और 31 बना लिया, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 56। अब क्या दिया है मेरे को कि जो एक का जो एवरेज स्कोर है वो बी से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 120 है, तो 5 और 6 का रेशियो हो गया। यहाँ से एवरेज दिया है 75। यहाँ से अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो 150, यहाँ से अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो 155। टोटल कितना हो गया 305, और स्टूडेंट कितने दिए 56, तो 305 डिवाइड बाई 56, एवरेज कितना दिया है 75। तो इसकी वैल्यू 75 के बराबर, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 82.6%। ठीक है गाइस, क्वेश्चन ये सारे के सारे मेंस के 2020 के, और अभी जो ये वाले क्वेश्चन है वो प्री में पूछे जा रहे हैं। तो पहले के मेंस के क्वेश्चन और अभी प्री में पूछे जा रहे हैं, मतलब अब लेवल और ज़्यादा होने वाला है। ठीक है गाइस, मेंस के क्वेश्चन प्री में पूछे जा रहे हैं। अब जो है वो मेंस के लेवल की तैयारी आप देख लेना, इसलिए कहता हूँ क्लास लिया करो, कॉन्सेप्ट समझा करो। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन प्री में पूछे या मेंस में, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही है तो अपन घूमेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, अब ये वाला सवाल भी मैंने ना देखना अभी क्या बोल रहा है। त्रिभुज ABC में बी जो है वो 78 डिग्री है। ये मैं त्रिभुज बना देता हूँ, अपने पास ये त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते चलना क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने पहले करवाया हुआ है, देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। त्रिभुज ABC में बी जो है वो 78 डिग्री है। कोण ए का समद्विभाजक AD है जो BC से बिंदु D पर मिलता है। बिंदु AE जो लंब है वो BC पर है। एक सेकंड कर लेते हैं, ये A, ये B, ये C। AE लंब है BC पे है, ये लंब है भाई साहब, मतलब ये अगर लंब है तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये E है नाम, ठीक है इसका, ये E पॉइंट है, ये लंब है BC पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, और भी और कोण A का समद्विभाजक AD है, तो यहाँ पे कोई D पॉइंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई D पॉइंट भी है। अब क्या बोला है, कोण B जो है वो 78 है, ये कोण B 78 है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को क्या दिया हुआ है, और DAE 24 है, ये वाला कोण मेरे पास 24 है। ये क्या है, ये वाला कोण मेरे पास 24 है, और ये जो है वो समद्विभाजक है, यानी एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है, और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर एंगल बाई सेक्टर है और ये वाला कोण अपने को निकालना था, तो मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन कराए थे। इसमें क्या प्रॉपर्टी लगती है, अगर कोण A निकालना था मेरे को, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, कोण B माइनस में कोण C डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से मेरे को कोण A की वैल्यू दी हुई है 24 डिग्री, और यहाँ से कोण B की भी मेरे को वैल्यू दी हुई है 78, माइनस में मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, ACB, यानी C वाले की माप निकालनी है मेरे को। तो यहाँ से ये कोण C, सही से लिखना है तो थोड़ा सा, ये कोण C और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48 बराबर 78 माइनस कोण C, तो यहाँ से कोण C की वैल्यू गाइस क्या आ गई 78 माइनस 48 यानी 30, तो इसकी वैल्यू गाइस क्या आ गई 30, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी आ गई 30 आ गई, और ये 30 ही मेरा करेक्ट आंसर है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई थी भाई, एक लंब आ रहा है D जो है, E जो है वो लंब आ रहा है, AE जो लंब है वो BC पर है, एक लंब आ रहा है और एक एंगल वाइज सेक्टर है, और यहाँ से अपने को कोण B का माप दिया है, और DAE यानी A की माप दी है अपने को 24 डिग्री। तो यहाँ से मैंने आपको पहले भी 2 क्वेश्चन कराया है, वो 2019 के मेंस में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। अब कितना इंपॉर्टेंट है देख लेना, मेंस में पूछा गया है 2019 में, 2020 में, और प्री में पूछा गया है 21 में। ठीक है, ये तीनों कंटिन्यूस तीनों साल आया है, 2 बार मेंस में आया है और 1 बार प्री में आया है। इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 3 बार मैंने करा दिया मेरे इस मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में, और तीनों के तीनों अलग सवाल, और तीनों का तीनों सेम कॉन्सेप्ट, ए की प्रॉपर्टी कि यहाँ से अगर कोण ए निकालना होता है, ये एंगल वाइज सेक्टर है ये वाला पूरा, तो यहाँ से कोण ए कितना होता है, कोण बी माइनस में कोण सी और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी को याद कर लेना, हर साल पूछा जा रहा है, 2022 में भी पूछा गया है, तो सवाल आएगा तो मैं वैसे बता दूंगा। ये 3 बार 2 बार तो मेंस में पूछा गया है और 1 बार प्री में पूछा गया है। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है
दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि x प्लस वाई जो है वो 65 है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज़ 26, यानी अगर इनका स्क्वायर रूट लेता हूँ मैं x और y का, तो ये मेरे को दिया हुआ है 26, ठीक है। मेरे को क्या बोला है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी इनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग ऐसे क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एक्स वाई, तो ये तो आ गया एलसीएम। यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा ऊपर भी। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को दी है 65, और x और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 26 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 26 गुणा में 26। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, ठीक है। तो 5/52, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 5/52। क्या क्या दिया हुआ था मेरे को दिया हुआ था गाइस कि x प्लस दो संख्याओं का योग 65 है, तो ये मैंने x और y मान लिया, दो संख्या कि x और y जो है उनका योग 65 है। अब उनका प्रोडक्ट जो है उसका स्क्वायर रूट मेरे को दिया हुआ था 26 है, ये मैंने लिख लिया। मेरे को पूछा कि उनके व्युत्क्रम, उनके रेसिप्रोकल का योग क्या होगा, तो रेसिप्रोकल का योग यही होगा। इसको मैंने सोल्व किया, आ गया तो एक्स वाई एलसीएम आ गया, तो x प्लस वाई ऊपर आ गया। यहाँ से इसकी वैल्यू मेरे को दी है 65 और इसकी वैल्यू दी है मेरे को 26 × 26। तो यहाँ से मेरा आंसर गाइस क्या आ जाएगा, 5/52, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला है किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वो संख्या क्या है। अब ये भी कोई क्वेश्चन है क्या गाइस, 40% प्लस 30% 70%, 70% की वैल्यू 70, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन भी मेंस का था, जिसका प्री गलती से निकल गया, और जो जिसने मेंस दिया है उसके लिए ये वाले क्वेश्चन के नंबर तो फ्री के हैं, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आराम से समझ लेना क्या दिया है मेरे को। थोड़ा अलग सा ले लेता हूँ। मेरे को दिया है गाइस यहाँ पे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे से मैं एक वृत्त बना लेता हूँ भाई, ये मेरा वृत्त का व्यास है। तो ये वृत्त मैंने बना लिया भाई, ये एक वृत्त है, ठीक है गाइस। अब क्या बोल रहा है मेरे को, अब मेरे को इसने बोला है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC वृत्त का व्यास है। अगर BC वृत्त का व्यास है तो भाई साहब ये लो, ये BC वृत्त का व्यास हो गया, ये B और ये C, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ। अब क्या बोला है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज था, तो मैं एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ एक, ठीक है। देख लेना ये लाइन थोड़ी सही से नहीं आई है, ठीक है। सही से कर ही लेता हूँ, एक सेकंड रुको गया। ये एक ABCD जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है मेरे पास, ABCD, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या बोला है, उसके बाद में गाइस मेरे को बोला है कि कोण DBC जो है वो 29 है, ठीक है। और ये हो गया, एक सेकेंड कलर वापस चेंज कर लेता हूँ। ये जो है मेरे को दिया हुआ है कि DBC जो है वो 29 है, ठीक है। ये DBC जो है ये 29 है और ये 90 है, ठीक है। ये अगर 90 है, ये 29 है, तो 180 माइनस में 90 प्लस 29, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस में ये आ गया 9, नोट दो 119, ठीक है। 119 अगर इसमें से मैं माइनस करूँगा तो 61, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया मेरा 61, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। अब ये वाला मेरे पास 90 है, ये वाला मेरे पास 29 है, तो ये वाला कितना आ गया, 61 आ गया। अब मेरे को क्या बोला है कि मेरे को निकालना है BAD, यानी मेरे को इस वाले एंगल का माप बताना है। गाइज आप एक चीज़ बताओ कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। मैंने अब तक ऐसे 3 क्वेश्चन करा दिए कि चक्रीय चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटर के आमने सामने के कोणों का योग होता है 180। अब 180 में से अगर ये 61 है C वाला, तो A वाला कितना बच जाएगा, 119 बच जाएगा, यानी 119 बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 119, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। क्या क्या दिया हुआ था एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। मेरे को दिया हुआ था यहाँ पे कि ये सब मेरे को कोण B की वैल्यू दी थी 29, और ये वाला था मेरा
90, ठीक है। तो ये 90 है 29, तो ये वाला कितना बच गया, ये वाला बच गया मेरे पास 61, ठीक है। यहाँ से मैंने निकाल लिया 90 + 29 को मैंने माइनस कर दिया 180 से, तो ये कितना आ गया 61। अब मेरे को बताना था ये वाला, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर के साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के आमने सामने का जो कोणों का योग होता है वो होता है 180। अब 180 में से 61 तो ये है, तो ए वाला कितना आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा मेरे पास 119 डिग्री, ठीक है गाइस। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, अब इतने हल वाले सवाल आ रहे गाइस, आप देख लो ये सारे के सारे सवाल, ये दोनों क्वेश्चन मैंने कोई एक तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और एक अभी जो मैंने कराया ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने 4 बार करा दिए, और चारों बार मेंस में करवाए, 2018, 19, 20, और अब देखना, और प्री वाले में भी करवा दिया मैंने ये वाला क्वेश्चन, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख लेना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लेना अच्छे से प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु 6:5 है। उनकी वर्तमान आयु 6:5 है। कितना यूनिट बढ़ रहा है दोनों में, 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 8 वर्ष पहले, यानी 8 दिए। अब मेरे को क्या बोला है, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा। ये है वर्तमान, तो मैं वर्तमान निकाल लेता हूँ दोनों की, कि 8 × 48 और 8 × 5 = 40। अब साथ साथ मेरे को और जोड़ना है, 7 साल बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 48 और 7, यहाँ से आ गया मेरे पास 55, और यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 47। तो 55 और 47 कितना हो गया, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया मेरे पास गाइस 7 और 5 12, 5 और 4 9 और 1 10, 102। तो मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 102। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट आप इनकी वैल्यू निकाल के जोड़ो, या फिर एक तरीका और है। एक तरीका वो क्या है, इन दोनों का टोटल कितना है 11, तो 11 इनकी टोटल एज आ गई 88, और 88 और अब दोनों का 7 साल और जोड़ना है, तो कितना जोड़ना है, 14 जोड़ना है। तो यहाँ से 88 और प्लस में 14, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइज अपने पास 8 और 4 12, 8 9 और 1 10, यानी 102। तो ये दोनों तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, या तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल लो और 7 7 14 दोनों में एक साथ जोड़ दो, या फिर दोनों की अलग अलग निकाल लो और दोनों में 7 7 जोड़ दो। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, दोनों के दोनों मेथड ठीक है गाइज। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है गाइज कि एक पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में करती है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने गाइज, यहाँ पे 1 मेल प्लस 5 फीमेल, ये जो है 15 दिन में करती है, ये आ गया 15 दिन, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या बोला है कि जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं, तो ये 9 मेल प्लस 6 फीमेल ये करती है गाइज 10 डेज़ में। तो यहाँ से मैं इफिशिएंसी निकाल लूँ दोनों की, तो कितना आ जाएगा, 15 मेल प्लस में 75 फीमेल बराबर 90 मेल और प्लस में 60 फीमेल, यही आ जाएगा निकल के। अब यहाँ से मेल को मेल की साइड कर दो, फीमेल को फीमेल की साइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 मेल बराबर 15 फीमेल। तो मेल और फीमेल की इफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, मेरे आ गई मेल और फीमेल की इफिशिएंसी, 15 से काट दो तो 1 और 5, तो मेल और फीमेल की इफिशिएंसी कितनी आ गई 1 और 5। टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क मेरा आ जाएगा, या तो वैल्यू रख दो इसमें या फिर वैल्यू रख दो इसमें, दोनों में से बात एक ही है, दोनों में से किधर से भी आप निकाल सकते हो। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर मैं इधर की साइड वैल्यू रखता हूँ तो मेल की कितनी इफिशिएंसी 1 और फीमेल की कितनी है 5, तो 1 + 25 कितना हो जाएगा 26, और 26 गुणा में 15, तो मेरा टोटल वर्क आ गया यहाँ से 390, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में, अब मेरे को क्वेश्चन में बोला है गाइस कि उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता होगी। तो मैंने मान लिया गाइस कि मेरे पास X फीमेल प्लस 4 मेल, और ये काम कर रहे हैं 7 दिन में, और काम कितना करना है गाइस 390, यही करना है 390 का। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, मेल की जो है फीमेल की इफिशिएंसी है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x प्लस ये 7 चौके 28, मेल की इफिशिएंसी है 1, और अगर 7 से गुणा करूँगा तो 28 बराबर में 390। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, और इसको भी मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना है अभी, ठीक है। ये तो मेरी इफिशिएंसी थी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35x बराबर, सही से लिखने दो थोड़ा सा,
यहाँ से आ गया 35x बराबर 390 में से 28 अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 362। तो x की वैल्यू गाइज मेरी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 10 पॉइंट समथिंग, यानी अप्रोक्स 11। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11। क्वेश्चन में क्या करना था, सबसे पहले जो अपने को दिया हुआ था उससे मैंने निकाल ली मेल और फीमेल की इफिशिएंसी। मेरे को क्या बोला था कि 1 मेल प्लस 5 फीमेल 15 दिन में करती है और बराबर में 9 मेल प्लस 6 फीमेल 10 डेज में करती है। तो यहाँ से मैंने मेल और फीमेल की इफिशिएंसी निकाल ली 1 और 5। इसके बाद क्या बोला है, मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, या तो वैल्यू को आप इधर रख दो या फिर इधर रख दो, टोटल वर्क सेम आएगा। तो मैंने वैल्यू को रख दिया इधर। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया 390। अब मेरे को 390 वर्क करना है, और ये वर्क कैसे करना है कि उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करना है। इस वाले कार्य को 390 कार्य को मेरे को 7 दिनों में पूरा करना है, और कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों के साथ काम करना चाहिए, यानी 4 पुरुष तो मेरे काम करेंगे ही, और ये एक्स फीमेल मैंने मान ली और इनको काम कराना है 7 दिन। तो यहाँ से फीमेल की इफिशिएंसी कितनी है, मेरे पास 5 है, तो ये 5x और ये 7 दिन काम करेगी तो 35x। और अगर मेल की इफिशिएंसी 1 है, 7 दिन काम करेंगे 4 मेल, तो कितना काम हो जाएगा 28। तो 390 में से मैंने 28 माइनस कर दिया तो 362, और ये 35x, तो यानी 11 दिन में ये मतलब कि 11 फीमेल चाहिए अपने को, तो वो काम 7 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा अप्रोक्स के अंदर 11। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है टायर 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है, अब ध्यान से समझते चलना क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को कि एक व्यक्ति मासिक व्यय उसकी बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कि 66 से ही 2/3% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 3618। ठीक है, 198 200 यानी 2/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/3 होती है। ये लिख लो गाइस इधर से इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। मेरे को क्या बोला है, एक व्यक्ति के मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से इतना % अधिक है, यानी अगर उसकी सेविंग है 3 तो 3 से 2 ज़्यादा है उसका व्यय, यानी 5 है, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यही होगा कि नहीं होगा, सेविंग जो एक्सपेंडिचर जो है वो सेविंग से 66 से 2/3% अधिक है। अगर उसकी सेविंग 3 है तो एक्सपेंडिचर 5 हो जाएगा, और टोटल इनकम कितनी हो जाएगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी 8 हो जाएगी। अब मेरे को क्या बोला है, उसके मासिक व्यय में 44% की वृद्धि हो जाती है। अगर यहाँ पे 44% की वृद्धि हो जाएगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 144% निकाल लूँ मैं इसका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.52। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या बोला है, यदि उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो जाती है। अगर मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो जाएगी तो 160% में निकाल लूँ, 16 पंजे 80 यानी 8 हो जाएगी। तो यहाँ से ये कितने पैसे बचाएगा, अब ये सेविंग में कितने बचाएगा 11.52 माइनस में 8 यानी कितने बचा रहा है 3.52। अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला है कि उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि हो रही है, 3 से 3.52 हो रही है, यानी 0.52 की वृद्धि हो रही है, और ये किसके बराबर दिए मेरे को 1040 के बराबर। अब मेरे को पूछा क्या है, मेरे को पूछा है गाइस कि आरंभिक व्यय क्या था। आरंभिक व्यय उसका क्या था, एक्सपेंडिचर 5 था, तो 0.52 की वैल्यू 1040, तो यहाँ से मेरी 5 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी 52 दूनी और 5 दूनी 10 यानी 10,000 आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10,000। और ये क्वेश्चन अभी के पूछे हुए 2020 के मेंस के। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई थी अपने को, तो उसको अपने को सोल्व करना था। क्या दिया हुआ था कि जो एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर जो है वो उसके सेविंग से 66 से 2/3% अधिक है। अगर 66 से 2/3% को अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 2/3 आता है, यानी अगर उस व्यक्ति की सेविंग 3 है तो 3 से 2 ज़्यादा उसकी बचत है, यानी उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 5 है। अगर उसकी सेविंग 3 है तो 3 से 2 ज़्यादा यानी उसका एक्सपेंडिचर कितना है 5 है। इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो उसकी इनकम क्या आ गई 8, यानी 5 + 3 8 आ गई। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में बोला है कि अगर उसकी आय में 44% की वृद्धि हो जाती है तो 144% मैंने निकाल दिया, कितना हो गया 11.52। अगर उसके एक्सपेंडिचर में 60% की वृद्धि हो जाती तो यहाँ से 105 का 160% क्या होता है 16 पंजे 80 यानी 8 हो गया। तो अब वो 11.52 इनकम में एक्सपेंडिचर 8 है, तो बचा कितना रहा होगा 3.52। पहले कितने बचा रहा था 3, अब कितना बचा रहा है 3.52, यानी कितना अधिक बचा रहा है
0.52 अधिक बचा रहा है। तो 0.52 की वैल्यू मेरे को दी है 1040। तो यहाँ से मेरे को क्या बोला था कि शुरू का एक्सपेंडिचर इसका कितना था, तो 0.52 की वैल्यू 1040। तो यहाँ से 5 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 10,000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, पूछा ही जाता है। ठीक है गाइस, मेंस में अब तो प्री में भी पूछ रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, छोटे भी पूछ लेता है, थोड़े कैलकुलेटिव भी पूछ लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे को दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और उनके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496, यानी एलसीएम। यहाँ पे मैं लिख लूँ a प्लस बी लिख लेता हूँ। ठीक है, एलसीएम a प्लस बी की वैल्यू मेरे को दी है गाइज यहाँ पे। एचसीएफ का योग जो है वो दिया है मेरे को 512, और फिर मेरे को क्या दिया है, उनके बीच का अंतर 496, यानी a माइनस बी की वैल्यू 496। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दूँ मैं, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10। तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, यानी एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, 504। अब टोटल है 512 और 504 इसकी है, तो बी वाले कितने होगा, बी वाला 8 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालने हैं, यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब मैंने आपको ये चीज़ पहले बता रखी है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर गुणा में सेकेंड नंबर। ठीक है, ये चीज़ मैंने बहुत बार आपको बता दी है। अब यहाँ से एलसीएम कितना है, 504, और ये एचसीएफ कितना है, 8, और फर्स्ट नंबर क्या है, 72, और अपने को सेकंड नंबर निकालना है x। तो यहाँ से मैं काटा पीटी स्टार्ट कर देता हूँ। 8 नाम 72, और अगर मैं 9 से काटता हूँ इसको, तो 9 पंजे 45, 45 और 5 तो 9 छक्की 54। तो x की वैल्यू गाइज मेरे पास कितनी आ जाएगी, 56, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ था, इसके अंदर बस थोड़ा सा घुमा रखा था अपने को। क्या घुमा रखा था कि सबसे पहले अपने को एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग और अंतर दिया हुआ था। तो मैंने मान लिया कि जो है वो संख्या a प्लस बी है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग मेरे पास 512 है, तो a प्लस बी 512 आ गया, और इनका अंतर एलसीएम माइनस एचसीएफ का अंतर था 496। तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ से मेरी एलसीएम की वैल्यू आ गई 504, और एचसीएफ आ गया मेरे पास 8। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अगर एलसीएम और एचसीएफ मेरे पास आ गया निकल के, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक नंबर मेरे को दिया हुआ है। फिर तो अपने पास फॉर्मूला होता ही है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। और ये मैंने क्वेश्चन ऐसा कोई 7-8 बार करा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो पिछली क्लासेज में भी जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ, तो 504 गुणा में 8 एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एक नंबर मेरे को दिया हुआ है 72, और दूसरा मैंने मान लिया x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, 56, और 56 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये आज के अपने क्वेश्चन थे, और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे थे, देख लेना एक बार। सारे के सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, बस 2 क्वेश्चन जो थे, और इस वाले क्वेश्चन को गाइज इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अब तक मैं 3 बार करा चुका हूँ, 4 बार करा चुका है इस वाले सवाल को। ठीक है गाइज, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। एक आप इस वाले को भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप ये वाला इंपॉर्टेंट कर लेना, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये भी हर एग्जाम में आजकल पूछ रहा है, क्योंकि और ये वाला यूनिक मेथड है गाइज, ऐसा मेथड कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कोई सा भी टीचर नहीं बताएगा। ये वाला मेथड मैंने बता दिया है आपको, देख लेना, चाहे आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो खोल के, ये वाला मेथड कोई नहीं बताएगा। इसको अच्छे से समझ लेना एक बार। उसके बाद में कौन सा अगर अपन चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है, अगर आ जाता है तो इसको कर लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा अपने को घुमा रखा है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लेना, और इस वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आज का अपना सेशन था। जाते जाते मैं एक आपको 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त पे एक शायरी मैं आपको और सुना देता हूँ। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियती है धर्म का, इंसानियती है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। ठीक है गाइस, तो आज का ये सेशन था अपना। बताना आप कमेंट करके कैसा लगा आज का सेशन आपको। चलते हैं, और अगेन आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है गाइस, चलते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।